जैसे फिजिक्स के नियम भौतिक क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं, उसी तरह नैतिक नियम हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं। बाइबिल हमें नीति वचनों में नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांत देती है। नीति वचन की पुस्तक जीवन के लिए बुद्धिमानी कहावतों और मार्गदर्शन का संकलन है। इस पुस्तक में ज्ञान में बने रहने, ज्ञान को अर्जित करने योग्य बने रहने की शिक्षा देती है और हमें याद दिलाती है कि किस तरह से हम अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं या किस तरह से हम मार्गदर्शन कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो में पहली बार हैं तो मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आगे भी यह जान सकें कि किस तरह की बातें होती हैं। नीति वचन और उसका 10 अध्याय 8 वचन में इस प्रकार से लिखा है, बुद्धिमान व्यक्ति आज्ञाएं ग्रहण करता है परंतु मूर्ख गिर जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें यह है कि बुद्धि कहाँ रहती है। हाँ, बुद्धि हृदय में वास करती है। बौद्धिक चतुराई वाला ज्ञान नहीं है यहाँ पर, या दिमागी ज्ञान से कहीं बढ़कर है। बुद्धि हृदय में प्रवेश करती है और उसमें निवास करती है और इच्छा शक्ति को आकार देती है। नीति वचन में बुद्धि सफलतापूर्वक जीवन जीने का व्यवहारिक कौशल है। यह सृष्टि के मूल सिद्धांतों को समझने से आता है, क्योंकि परमेश्वर ने इसे इसी तरह से बनाया है। व्यक्ति केवल शिक्षा को स्वीकार नहीं करते बल्कि उसे प्राप्त करने का प्रयत्न भी करते हैं। नीति वचन 12 अध्याय और उसका 1 वचन इस प्रकार कहता है, जो शिक्षा से प्रेम रखता है वह ज्ञान से भी प्रेम रखता है, परंतु जो ताड़ना से घृणा करता है वह ज्ञान से भी बैर रखता है। और इसी तरह का वचन नीति वचन 15 और उसका 31 और 32 वचन इस प्रकार लिखा है, जो कान लगाकर जीवन की डांट सुनता है वह बुद्धिमानों के संग बसेगा। जो शिक्षा को तुच्छ जानता है वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है, परंतु जो डांट को सुनता है वह समझ प्राप्त करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शिक्षाओं को ग्रहण करता है वह किस तरह से अपने प्राणों को प्रिय जानता है। बाइबिल जो हमें बताती है उससे हमें यही सीख मिलती है कि जो डांट को सुनता है वह समझ को प्राप्त करता है। और समझ हमारा जो ये शिक्षा वाला ज्ञान नहीं है बल्कि उससे कहीं बढ़कर है। और इन कहावतों के बीच यह संबंध है, या नीति वचन के कहावतों के बीच यह संबंध है कि एक स्वस्थ फटकार या स्वस्थ डांट का उद्देश्य हम में से कुछ लाभदायक बातों को हमारे अंदर प्रवेश कराना है और कुछ दुखदाई बातों को हमारे जीवन से दूर करना है। यही एक इसका मेन उद्देश्य होता है। सुधार एक मजेदार नहीं है। सुधार आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग सकता है, सुधार आपको कष्टकारी लग सकता है। बाइबिल की बातें आपको तीखी लग सकती हैं, बुरी लग सकती हैं, लेकिन यह अच्छा है, क्योंकि जो डांट होती है हमेशा हमें बुरी लगती है और हमें लगता है कि हमें कोई डांटता है, लेकिन ये इसका मेन फल जो उत्पन्न होने वाला है वो हमारे जीवन को और बेहतर बनाता है। और बाइबिल की यही शिक्षाएं हमें देती है कि हम अपने जीवन में उसके शिक्षाओं को लागू करते हैं तो हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा के फल को प्राप्त करते हैं, जो कि आनंद, कृपा, धीरज, भलाई, नम्रता और संयम और अन्य प्रकार के फल हैं जो हमारे जीवन में देखने में को मिलेंगे। और अगर हम ऐसा करते हैं या बाइबिल की शिक्षाओं को पालन करते हैं तो हमें इससे